हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में हम यूनिक और इम्पोर्टेंट वर्ड प्रोनाउंसिएशन पढ़ने वाले हैं और उसके हिंदी मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ADVERSITY को हम एडवर्सिटी पढ़ते हैं। एडवर्सिटी एडवर्सिटी का हिंदी मतलब होता है दुर्भाग्य। एडवर्सिटी का हिंदी मतलब होता है दुर्भाग्य। ADVERSITY एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का हिंदी मतलब होता है दुर्भाग्य। AGREEMENT एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का हिंदी मतलब होता है समझौता। एग्रीमेंट का हिंदी मतलब होता है समझौता। AGREEMENT एग्रीमेंट का हिंदी मतलब होता है समझौता। ALLEGATION एलिगेशन पढ़ते हैं हम। ALLEGATION, ठीक है। जिन वर्ड्स के लास्ट में TION रहता है हम उसे एशन पढ़ते हैं, एशन करके पढ़ते हैं। तो इसे आप ध्यान देना। एलिगेशन का हिंदी मतलब होता है आरोप। ACTION एक्शन हो गया। ACTION को हम एक्शन पढ़ते हैं। एक्शन का हिंदी मतलब होता है कार्य। एक्शन का हिंदी मतलब होता है कार्य। BASEMENT बेसमेंट। BASEMENT इसे हम बेसमेंट पढ़ते हैं। जैसे BASE को हम बेस पढ़ेंगे, MENT मेंट, ठीक है। तो हो गया बेसमेंट। बेसमेंट का हिंदी मतलब होता है तहखाना। तहखाना बेसमेंट का हिंदी मतलब होता है तहखाना। BASENESS, ठीक है। तो ये है बेसनेस। जैसे BASE को हम बेस पढ़ेंगे, NESS नेस, बेसनेस। बेसनेस का हिंदी मतलब होता है कमीनापन। कमीनापन बेसनेस का हिंदी मतलब होता है कमीनापन। BEHAVE, ठीक है। BE को हम बी पढ़ेंगे, HAV को हम हैव पढ़ेंगे, तो बी हैव हो गया। बी हैव का हिंदी मतलब होगा आचरण। बी हैव का हिंदी मतलब होता है आचरण। BENEATH बीनीथ पढ़ते हैं हम। इसे हम बीनीथ पढ़ेंगे। इसका हिंदी मतलब होगा नीचे। इसका हिंदी मतलब होता है नीचे। CHILDHOOD चाइल्डहुड। देखिए CHILD को हम चाइल्ड पढ़ेंगे और SOOD को हम हुड पढ़ते हैं। तो चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना। SELEBRITY को हम सेलिब्रिटी पढ़ेंगे। सेलिब्रिटी का मतलब होता है, सेलिब्रिटी का हिंदी मतलब होता है कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है। या फिर हम कलाकार भी बोल सकते हैं। CENSURE को हम सेंसर पढ़ते हैं। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। SERTAN को हम सर्टन पढ़ेंगे। इसका हिंदी मतलब होगा निश्चित। DEAR को हम डियर पढ़ते हैं। डियर का मतलब होता है प्यारा, ठीक है। HEAR को हम हियर पढ़ते हैं। हियर का मतलब होता है सुनना। हियर का मतलब होता है सुनना। NEAR को हम नियर पढ़ते हैं। नियर का मतलब होता है नज़दीक। नियर का हिंदी मतलब होता है नज़दीक। WEAR को हम वेयर पढ़ते हैं। वियर का हिंदी मतलब होता है पहनना। वियर का हिंदी मतलब होता है पहनना। SEED को हम सीड पढ़ते हैं। सीड का मतलब होता है अंकुर या बीज। HEED को हम हीट पढ़ते हैं। हीट का मतलब होता है सलाह या चेतावनी देना। हीट का मतलब होता है सलाह या चेतावनी देना। MEET को हम मीट पढ़ते हैं। मीट का मतलब होता है मिलना या बातचीत करना। SEET को हम सीट पढ़ते हैं। SEET को हम सीट पढ़ते हैं। सीट का मतलब होता है, सीट का हिंदी मतलब होता है बैठक, ठीक है। सीट का हिंदी मतलब होता है बैठक। DEAR को हम डियर पढ़ेंगे। डियर का हिंदी मतलब होता है प्यारा।
HEAR को हम हेयर पढ़ते हैं, हेयर का मतलब होता है सुनना। NEAR को हम नियर पढ़ते हैं, नियर का हिंदी मतलब होता है नज़दीक। WEAR को हम वियर पढ़ेंगे, वियर का मतलब होता है पहनना। SEED को हम सीट पढ़ेंगे, सीट का मतलब होता है अंकुर या बीज। HEED को हम हीट पढ़ेंगे, हीट का मतलब होता है सलाह या MEET को हम मीट पढ़ेंगे, मीट का मतलब होता है मिलना। SEET को हम सीट पढ़ते हैं, सीट का मतलब होता है बैठक। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। BOW को हम बो पढ़ते हैं, BOW को हम बो पढ़ते हैं, बो का हिंदी मतलब होता है धनुष। BOW को हम बो पढ़ते हैं, बो का हिंदी मतलब होता है धनुष। BEE को हम बी पढ़ते हैं, बी का हिंदी मतलब होता है मक्खी, बी का हिंदी मतलब होता है मक्खी। BIT को बिट पढ़ते हैं, बिट का मतलब होता है अंश। BIT को हम बिट पढ़ते हैं, बिट का हिंदी मतलब होता है अंश। BEG को हम बेग पढ़ेंगे, बेग का हिंदी मतलब होता है मांगना। BEG को हम बेग पढ़ते हैं, बेग का हिंदी मतलब होता है मांगना। BEAK को हम बेग पढ़ते हैं, बेग का मतलब होता है चोंच, बेग का हिंदी मतलब होता है चोंच। BURN को हम बर्न पढ़ते हैं, बैंड का मतलब होता है जलना, बैंड का मतलब होता है जलना। BAN को हम बैन पढ़ते हैं, बैन का मतलब होता है बैन का हिंदी मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। BOLD को हम बोल्ड पढ़ेंगे, बोल्ड का मतलब होता है साहसी या निडर। BIT को हम बाइट पढ़ते हैं, बाइट का मतलब होता है काटना। BIT को हम बाइट पढ़ते हैं, बाइट का मतलब होता है काटना। BUT को हम बट पढ़ेंगे, बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन, बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। बो को हिंदी में हम कहेंगे, बो का हिंदी मतलब होता है धनुष। BEE को हम बी पढ़ेंगे, बी का हिंदी मतलब होता है मक्खी। बिट का मतलब होता है अंश, बिट का मतलब होता है अंश। बेग का मतलब होता है मांगना, बेग की हिंदी मतलब होता है मांगना। बीक, बीक का हिंदी मतलब होता है चोच। बैंड का हिंदी मतलब होता है जलना, बैंड का हिंदी मतलब होता है बैंड लगाना, बैंड लगाना। बोल्ड का मतलब होता है निडर या साहसी, बोल्ड का मतलब होता है निडर या साहसी। BIT का बाइट का मतलब होता है काटना, बट का मतलब होता है लेकिन। READ को हम रीड पढ़ते हैं, READ को हम रीड पढ़ते हैं, रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड का हिंदी मतलब होता है पढ़ना। WRITE को हम राइट पढ़ेंगे, राइट का हिंदी मतलब होता है लिखना, राइट का हिंदी मतलब होता है लिखना। PLAY को हम प्ले पढ़ते हैं, प्ले का हिंदी मतलब होता है खेलना, प्ले का हिंदी मतलब होता है खेलना। WALK को हम वॉक पढ़ेंगे, वॉक का मतलब होता है चलना, वॉक का मतलब होता है चलना। LOVE को हम लव पढ़ते हैं, लव का मतलब होता है प्यार या प्रेम। HATE को हम हेट पढ़ते हैं, हेट का हिंदी मतलब होता है नफरत करना। STUDY को हम स्टडी पढ़ते हैं, स्टडी का हिंदी मतलब होता है अध्ययन करना। TALK टाक, टाक का हिंदी मतलब होता है बातचीत करना आपस में, टाक का हिंदी मतलब होता है बातचीत करना आपस में। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। READ को हम रीड पढ़ेंगे, रीड का हिंदी मतलब होगा पढ़ना। WRITE को हम राइट पढ़ेंगे, राइट का हिंदी मतलब होता है लिखना। PLAY को हम प्ले पढ़ेंगे, प्ले का मतलब होता है खेलना। WALK वॉक पढ़ेंगे, वॉक का मतलब होता है चलना। LOVE को हम लव पढ़ते हैं, लव का मतलब होता है प्यार। HATE को हम हेट पढ़ते हैं, हेट का हिंदी मतलब होता है नफरत करना। STUDY को स्टडी पढ़ते हैं, स्टडी का हिंदी मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। TALK टाक, टाक का हिंदी मतलब होता है बातचीत करना आपस में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। DAY को हम डे पढ़ेंगे, डे का हिंदी मतलब होता है दिन, डे का हिंदी मतलब होता है दिन। SAY को हम से पढ़ते हैं, से का मतलब होता है कहना, से का हिंदी मतलब होता है कहना।
यम ए वाई को हम मे पढ़ते हैं। मे का मतलब होता है सकना। यम ए वाई को हम मे पढ़ेंगे। मे का हिंदी मतलब होता है सकना। पी ए वाई को हम पे पढ़ते हैं। पे का मतलब होता है वेतन। एच ई एन को हम हैन पढ़ते हैं। हैन का हिंदी मतलब होता है मुर्गी। एन का हिंदी मतलब होती है मुर्गी। पी ई एन को हम पेन पढ़ते हैं। पी ई एन को हम पेन पढ़ते हैं। पेन का मतलब होता है कलम। पेन का मतलब होता है कलम। एम ई एन को हम मैन पढ़ते हैं। मैन का मतलब होता है पुरुष। टी ई एन को हम टेन पढ़ते हैं। टी ई एन को हम टेन पढ़ेंगे। टेन का हिंदी मतलब होगा दस्य। टेन का हिंदी मतलब होता है 10। फिर से रिपीट कर देती हूँ। डे का हिंदी मतलब होता है दिन। से का मतलब होता है कहना। मे का मतलब होता है सकना। पे का मतलब होता है वेतन। पे का मतलब होता है वेतन। हेन का हिंदी मतलब होता है मुर्गी। मुर्गी। पेन का हिंदी मतलब होता है और पेन का हिंदी मतलब होता है कलम। मैन का हिंदी मतलब होता है पुरुष और टेन की हिंदी मतलब होती है 10। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे पता है आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार कह देती हूँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और कोई इंग्लिश सीखने वाला हो, जो इंग्लिश बोलना चाहता हो, उसे इंग्लिश नहीं आती, उसके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक शेयर किए हुए हैं, उसे आप जाकर ज़रूर देख लेना, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।